तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूले से। फार्मूला नंबर फर्स्ट है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु, मतलब जिनके बायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनवी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? वो होता है एन स्क्वायर इंटू आर वन। आर वन है पहली कक्षा की त्रिज्या और जो कि होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एन स्क्वायर कक्षाओं की संख्या ही कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को छोड़कर कोई अन्य परमाणु हो, हीलियम, लिथियम, और ये दोनों उत्तेजित अवस्था में हो या कह सकते आयनिक अवस्था में हो, इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, तो उनकी एनवी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी? एन स्क्वायर इंटू 0.53 और बटे में जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये लिखा है डिफरेंट एटम या अदर देन हाइड्रोजन एटम। ठीक, और हाइड्रोजन एटम की एनवी कक्षा में वेग कितना होगा? वी एन इज इक्वल टू वी वन अपॉन एन। वही वी वन पहली कक्षा का वेग है, 2.2 लिखा जाता है न्यूमेरिकल में। आप चाहें तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड लिख करके बटे में एन लिख दीजिए। ठीक है, और एल एन कोणीय संवेग, एम वी आर होता है, जो कि एन मतलब होता है एनवी कक्षा का कोणीय संवेग। एनवी कक्षा का जो है यहाँ पर वेग है, एनवी कक्षा की त्रिज्या है, ये एन एच अपान 2 पाई के बराबर होना चाहिए, जो बोहर की दूसरी परिकल्पना थी। ठीक है, और आगे देखते हैं ऊर्जा का फार्मूला। एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? -13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी भी परमाणु के लिए हो सकता है। ठीक है, वो बस शर्ते हाइड्रोजन जैसा होना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये हमारी पहली कक्षा की ऊर्जा होती है, तो E1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी। ठीक है, अब तीसरी परिकल्पना क्या थी बोहर की, कि अगर कोई उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो उन दोनों में कक्षाओं के में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अर्थात डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू के रूप में हमको वापस मिल जाती है। न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा रख करके एच सी अपॉन लेमडा हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। और इस पर यानी जब वो वापस आएगा तो ये जो तरंग दैर्ध्य उसको मिल रही है, ये तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? उस तरंग की जो तरंग मिल रही है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। एन वन ये जहां से आ रहा है, एन टू वो जहां को जा रहा है, ऐसे। अब आगे श्रेणियां देखेंगे। ठीक है, इन तरंग दैर्ध्यों के कुछ मान होते हैं। जैसे लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान हम क्या रखते हैं? 1, और n2 का मान 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रखते हैं। तो इसकी लाइमन श्रेणी की मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 4/3r, और मिनिमम तरंग दैर्ध्य होती है 1/r। मिनिमम तरंग दैर्ध्य मतलब ऊर्जा का अंतर जहां पर सबसे अधिकतम होता है वहां की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, और जहां की ऊर्जा का अंतर सबसे अधिकतम होता है वहां की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो पास वाली कक्षा में जो ऊर्जा का अंतर होगा वो वहां पर मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य मिलेगी, और अनंत वाली कक्षा से करेंगे तो वो मिनिमम तरंग दैर्ध्य मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम निकालने के लिए हम n2 का मान हमेशा हर एक श्रेणी के लिए इनफाइनाइट रखते हैं। बामर श्रेणी के लिए n1 का मान हम कितना डालते हैं? 2, और n2 का मान स्टार्ट होगा यानी 3, 4, 5, 6। n1 मतलब जहां को जा रहा है और n2 मतलब जहां से वो आ रहा है। तो कहां से आ सकता है? 3, 4, 5, 6 ऐसे आ सकता है। और इसकी पहली रेखा को हम एच अल्फा कहते हैं, दूसरी रेखा को हम कह सकते हैं एच बीटा, तीसरी को एच गामा, और चौथी को एच डेल्टा कहा जाता है। ये चीज याद रखिए। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। और बामर श्रेणी की सबसे मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य जस्ट ऊपर वाले से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3 रखेंगे तब लेमडा मैक्सिमम मिलेगा। 36/5 आर वैल्यू होगी। आर रिडबर्ग नियतांक है, और सबसे मिनिमम यानी n2 का मान इनफाइनाइट डालेंगे तो 4/r हो जाएगा, ये 1/r। अच्छा, इन दोनों में अनुपात भी पूछा जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होता है लाइमन और बामर श्रेणी के लिए, ऐसे पाश्चन ब्रैकेट फुंड के लिए भी होंगे। ठीक है, और तरंग संख्या अगर पूछ ली जाए तो इसको न्यू बार कहते हैं 1 बाई लेमडा। और तरंग दैर्ध्य की संख्या कितनी होगी इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट n-1/2, जहां n होती है एक्साइटेड स्टेट की कौन सी कक्षा, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है वो, कौन सी अवस्था में है, ये उसकी संख्या होती है। ठीक है,
ये इतने फार्मूले हैं, अगर और फार्मूले बढ़ेंगे तो उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। किसी परमाणु की बोहर प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरी बोहर कक्षा में कितनी होगी, यानी ये जो ऊर्जा है ये तीसरी कक्षा में क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो हमें दिया गया है कि प्रथम बोहर कक्षा की जो ऊर्जा है वो माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमको E3 यानी n बराबर 3 की ऊर्जा चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 दी गई है, ठीक है। En बराबर माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर होता है। 13.6 जो था वो तुम्हारी प्रथम बोहर कक्षा की ऊर्जा थी, लेकिन वो हाइड्रोजन परमाणु की थी। ये शायद हो सकता है कोई हीलियम या लिथियम परमाणु हो सकता है, किसी दूसरे परमाणु की बात हो रहा है। तो हम यहाँ पर E1 ही लिखेंगे। E1 बटा n स्क्वायर, जेड स्क्वायर होता है लेकिन जेड हमको दिया नहीं गया तो इसलिए हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में n का मान कितने का चाहिए, तीसरे का। तो n का मान 3 का स्क्वायर, 3 तरह की 9, तो 27.2 बटा 9। अब कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो माइनस ही होती है, तो इसलिए ये वाला चिन्ह यहाँ पर ना लगाना। नहीं, माइनस माइनस प्लस बनेगा और प्लस बनेगा तो ऊर्जा माइनस होगी नहीं, वो स्थायी कक्षा नहीं कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तरंग संख्या बताइए। चलिए देखते हैं ये भी। तो लेम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, न्यू बार हमको चाहिए यानी तरंग संख्या। तरंग संख्या बराबर 1 बटा लेम्डा, हमने फार्मूला अभी बताया है। तो 1 बाई लेम्डा की वैल्यू 5000 गुणा 10 की घात माइनस 10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम मतलब यही होता है मीटर, ठीक। अब 10 की घात माइनस 10 ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस था ना, ऊपर जाएगा प्लस। 6 हमने लिख दिया है पावर में और 4 हमने ऐसे रख दिया है। भाई टोटल कितनी है, 10 की घात 10 है ना, नीचे माइनस ऊपर गई प्लस, टोटल 10 पावर है। 6 हमने रख दी है पावर और 4 हमने बाहर कर दिया, यानी 6 जीरो पावर में और 4 जीरो हमने बाहर कर दिया। अब कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 10,000 है, नीचे 5,000, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर इनवर्स या प्रति मीटर, बटे में है ना लेम्डा, तो प्रति इनवर्स या मीटर इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.86 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किग्रा, ये हमें दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है तो जेड का मान 1, तीसरी कक्षा की बात कर रहा है यानी एन का मान 3, और E3 हमको और R3 निकालना है। En बराबर माइनस का 13.6 हाइड्रोजन परमाणु के लिए होता है, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, और जेड का मान कितना दिया गया है 1, और ये पूरा मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, और एन का मान कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। अब आर एन बराबर एन स्क्वायर इंटू R1 होता है, और R1 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। एन का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई कराएंगे 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की कितनी होती है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और त्रिज्या होती है 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु यानी जेड का मान 1, ठीक। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा की बात करें यानी R1 बराबर दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि होता ही है वास्तव। फर्स्ट नंबर ए नंबर हमको क्या करना है, निकालना है हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या, जो कि अभी हमने निकाली 4.77 एंगस्ट्रॉम आई थी। और एकल आयनित हीलियम, एकल आयनित हीलियम, आयनित का मतलब होता है आयन प्लस माइनस, एकल का मतलब एक, और हीलियम परमाणु यानी He प्लस की बात कर रहा है, He प्लस की बात कर रहा है कि पहली कक्षा की त्रिज्या हमको बतानी। तो हमको जेड का मान, हाइड्रोजन परमाणु कह रहा है तो जेड का मान 1, R1 का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम, R3 हमको फाइंड करना है वो भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो R3 बराबर यानी Rn बराबर एम स्क्वायर इंटू R1 होता है, और n का मान 3 है, n का मान 3 रखे, R1 का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। 3 तरह की 9 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 27 के साथ 9 बचे 45, 2 47, और 9 जीरो 0, और 4 कैरी बचा, 2 अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव, R3 बराबर 4.77 एंगस्ट्रॉम। He प्लस की R1 निकालनी,
He+ एकल आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी यानी त्रिज्या। जेड का मान कितना होता है, हीलियम की बात कर रहा है, जेड का मान 2 ही होगा। Rn बराबर क्या होता है, n² इंटू R1, ठीक, और बटे में जेड। और R1 होता क्या है, पहली कक्षा की हाइड्रोजन के लिए। तो ये फार्मूला याद रखिए, Rn = n² इंटू 0.533 एंगस्ट्रॉम बटा जेड होता है, ठीक है। R1 बराबर ये हमने बताया था, अगर अदर देन हाइड्रोजन एटम होगा तो फार्मूला यही लगेगा Rn के लिए। तो n का मान कितना है, 1 दिया गया है, पहली कक्षा की रही है ना, तो 1 का स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम और जेड का मान कितना है 2। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4 और एक कैरी इधर गया 13, 2 छंग 12, एक जीरो पीछे बढ़ाएंगे, एक कैरी उधर जाएगा 10, तो पंची 10 एंगस्ट्रॉम। ये He+ के लिए हो जाएगी, यानी हीलियम एकल आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की जो त्रिज्या होती है जो 0.265 एंगस्ट्रॉम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है, यानी डेल्टा ई दी गई है। यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये चीज हमको बतानी। तो हमें दिया क्या गया है, E1 बराबर यानी कि मूल अवस्था की ऊर्जा, मूल अवस्था यानी कि पहली कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और ऊर्जा कितनी दी जाती, जो दी जाती है ली जाती है वो होती है डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कौन सी कक्षा में ये जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला nवी कक्षा में हमने मान लिया गया, कितनी ऊर्जा थी पहले 13 E1 और दी कितनी गई है 10.2, तो 10.2 ऊर्जा देंगे अगर E1 को तो ये nवी कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। तो E1 -13.6 और प्लस का 10.2 अगर घटाएंगे तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा En का मान। अब En बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n² हाइड्रोजन एटम के लिए, और ये बराबर कितना हुआ, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे, माइनस माइनस कैंसिल, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 13.6 ऊपर और 3.4 नीचे, किसकी वैल्यू आ गई, n²। दशमलव से दशमलव हट गया, कितनी टाइम्स जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 34 सेकंड 34 होके तो 136 होता है, ठीक। n² बराबर 4, यानी कि n² बराबर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो n बराबर 2 हो गया। तो दूसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा जब हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ऊर्जा देंगे। अब इस केस में हमको क्या करना है, अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य, जो हमने ऊर्जा दी है वो कितनी तरंगदैर्घ्य की है, उस पर तरंगदैर्घ्य का मान कितना है। तो अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा हमको निकालना है। En के लिए हमने फार्मूला प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ाया था, En बराबर 12,400 बटे लेमडा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर En निकालना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर, अगर लेमडा निकाल तो एंगस्ट्रॉम बाहर करते हैं, यानी लेमडा को ऊपर En को नीचे लाएंगे, तो लेमडा बराबर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अंदर और बटे में कितना है, ये En आ गया और एंगस्ट्रॉम को बाहर, ठीक है। अब हम वैल्यू डाल देंगे, तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, En की वैल्यू कितनी दी गई थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म, दशमलव के बाद एक अंक ऊपर एक जीरो, लगभग 1215.7 एंगस्ट्रॉम ये मान आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मूल स्तर की ऊर्जा मतलब पहली कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में रहता है, पहली कक्षा में, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी मूल स्तर होती है, मूल कक्षा होती है, ठीक है। इन इनकी उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्या 1 और 2 है। यदि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन का अंतरण हो, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो, कहने का मतलब, तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, डेल्टा ई निकालना है। E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करके हमको डेल्टा ई निकालना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है तो Z एक होगा, En मतलब E1 दिया गया है, ठीक है। मूल ऊर्जा स्तर पहली होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 1 पर हमको ऊर्जा चाहिए, n बराबर 2 पर चाहिए, और इन दोनों के ऊर्जा का अंतर यानी डेल्टा ई। En बराबर -13.6 Ze² अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ही है। n बराबर 1 पर E1 होता ही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कोई वो नहीं।
n बराबर 2 के लिए फार्मूला ये वाला लगाएंगे, तो -13.6। जेड का मान एक ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में n का मान कौन सी कक्षा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 या 12, एक इधर आ गया, 4 चौक 16, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी E2 पर। अब डेल्टा ई कितना होगा, डेल्टा ई निकालेंगे, E2 माइनस C1 कर देंगे, ठीक है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो माइनस का 13.6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। सॉल्व करेंगे तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी अगर ऊर्जा प्लस की आ रही है तो एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या होगा, आएगा। ठीक है, क्लियर बात। ठीक, देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु में 3 से 1 संक्रमण होता है, यानी तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है। उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरी कक्षा से पहली कक्षा की ऊर्जा को घटाएंगे, जो आएगी ऊर्जा वही हमारी हो जाएगी फोटॉन की ऊर्जा। भाई जाहिर सी बात है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक, यह फोटॉन हाइड्रोजन के किस स्पेक्ट्रमी श्रेणी का सदस्य है। भाई किस कक्षा में आ रहा है, पहली में, पहली में तो लाइमन श्रेणी, दूसरी में आता तो बामा। ठीक है, तो जेड बराबर एक हाइड्रोजन एटम 3 से 1 में हो रहा है, एन बराबर 3 में ऊर्जा E3 बराबर फार्मूला -13.6 बटे n स्क्वायर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो n का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 3 त्रिक 9, 9 1 9, 9 4 13, 4 इधर, 9 5 45, 1 बचा 9 1 में, आगे अभी आए। E1 में ऊर्जा क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 3 से 1, N2 से N1, डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस EN1 कर देंगे, E3 माइनस E1, E3 कितने ही माइनस करते 1.51 और E1 कितना है माइनस का 13.6, तो माइनस ये वाला और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, घटाएंगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्लियर बात, ये ऊर्जा का अंतर मिल गया हमको। और क्योंकि ये जो है लाइमन श्रेणी का सदस्य, भाई जाहिर सी बात पहली कक्षा में आ रहा है तो लाइमन श्रेणी का सदस्य है। अगर N1 का मान 1 है और N2 का मान 2 है तो पहला सदस्य होगा। N1 का मान 1 ही रहेगा क्योंकि लाइमन श्रेणी है, और N2 का मान यदि 3 है तो दूसरा है, N2 का मान 4 है तो तीसरा, N2 का मान 5 है तो चौथा सदस्य हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यही तो होता है कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। पहली कक्षा से आ सकता, पहली कक्षा में आएगा, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। तो ये पहला सदस्य, दूसरा, ये 3 से 1 में आ रहा है। अगर 2 से 1 में आता तो पहला, 3 से 1 में आ रहा है तो दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव की गणना कीजिए। आयनन विभव मतलब आयनन ऊर्जा पहले निकालेंगे। आयनन ऊर्जा का मतलब है किसी भी हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया बाहर निकाल देना, यानी कि इनफाइनाइट कक्षा में भेज देना। जो ऊर्जा खर्च होती है वही आयनन ऊर्जा होती है। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक हमें दिया गया है, H दिया गया है, प्लांक कांस्टेंट और C का मान दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको दी गई, वैसे इनका यूज हम करेंगे नहीं। हाइड्रोजन एटम के लिए आयनन ऊर्जा हमको निकालना है, यानी कि N1 का मान क्या होगा, 1, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता ही है, और कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट में। भाई किसी भी ये पहली नाभिक है, पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन परमाणु में। दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः परमाणु से बाहर निकालना है। जो ऊर्जा खर्च होगी परमाणु से बाहर निकालने का मतलब है कौन सी कक्षा में ले जाना, इनफाइनाइट कक्षा में। तो जिस कक्षा में जाएगा वो होता है N2, जहां से आएगा वो होता है N1। तो N1 यानी 1 से इनफाइनाइट में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो N1 का मान 1, N2 का मान इनफाइनाइट। ठीक, डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस EN1 होता है। Nv कक्षा की ऊर्जा, N2 कक्षा जहां जो आ रहा है उसकी ऊर्जा, जहां से आ रहा है उसकी ऊर्जा, और ये दोनों का अंतर। तो N2 कितना है, इनफाइनाइट, N1 कितना है, 1। ठीक, इनफाइनाइट की ऊर्जा हमेशा 0 होती है। ठीक, ये चीज हमने बताया भी था जब पढ़ाए थे थ्योरी बेस। ठीक है, और E1 कितना होता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। आप चाहो तो इससे निकाल लो, RHC बचे बटे में N स्क्वायर। ठीक है, तो E1 बराबर -13.6 होता है, माइनस यहाँ, और इसका मान भी माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस।
और बटे में n स्क्वायर, n का मान 1 है पहली कक्षा में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इतनी ऊर्जा देंगे भाई, पहली कक्षा में इतनी ऊर्जा माइनस की होती है, इतनी ऊर्जा दे देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी, यानी कि बाहर चला जाएगा। भाई जितनी देर 0 रहेगी ऊर्जा वो स्थायी रहेगा, उधार लिए है ना तो स्थायी होगा, ऊर्जा मिलेगी तो घूमेगा। अब इस ऊर्जा पर आ जाएंगे विभव। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे लाया गया आवेश। अरे V बराबर W/Q होता है, W मतलब कृत कार्य बटे लाया गया आवेश, तो कार्य में ऊर्जा जो बे हुई, कितनी ऊर्जा देनी पड़ी थी, डेल्टा ई। ले जाया गया आवेश कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आवेश के रूप में हमने इलेक्ट्रॉन लिखा। ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है डेल्टा ई, और ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13.6 वोल्ट ये बन जाएगा इसका आयनन विभव। ये होता ही है इतना। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर भी है नेक्स्ट वीडियो में।